हेलो माय लवली सोल्स, वेलकम टू जय शर्मा। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के नाइट टाइम थॉट्स क्या हैं आपको लेकर। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या जिनकी ऑन एंड ऑफ बात हो रही है या रिसेंटली रिलेशनशिप में कोई टर्मोइल आया हुआ है, कोई एक बैड फेज आया हुआ है। ये रिलेशनशिप जो गाइडेंस है आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो सेपरेशन में है, नो कॉन्टैक्ट में है या रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ चल रहा है या कोई क्लैरिटी ही नहीं है आपको आपके पार्टनर को लेकर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आपके सामने यहाँ पे 3 पाइल्स हैं जो आपको नज़र आ रहे होंगे। पाइल नंबर 1, ओके, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। यहाँ पे मैंने इस फाइल पे किसी भी तरह का कोई आइकन या किसी भी तरह का कोई स्टोन या कोई पिक्चर या फोटो नहीं लगाई है, बिकॉज आई वॉन्ट कि आप खुद से देखें कि ये तीनों कार्ड्स में से कौन सा कार्ड है जो आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि वही एक एग्जैक्ट कार्ड होगा, वही एक एग्जैक्ट फीलिंग होगी आपके पर्सन की। उसके बाद फिर हम लोग फर्दर देखेंगे कि और उनके थॉट्स क्या हैं नाइट टाइम आपके लिए। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपने अपने पार्टनर के बारे में सोच सकते हैं, अपने अपने स्पिरिट गाइड से प्रे कर सकते हैं कि वो आपको एक ट्रू पिक्चर दिखा सके कि आपके पर्सन के नाइट टाइम थॉट्स क्या हैं। अगर आप इस वीडियो को नाइट में देखेंगे तो डेफिनेटली आपके पर्सन के नाइट टाइम के वो थॉट्स होंगे, या फिर वो जिस भी टाइम आप देखेंगे तो उससे एक दिन पहले की रात के वो थॉट्स होंगे आपके पर्सन को लेकर। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या थॉट्स हैं आपके पर्सन के नाइट टाइम के आपको लेकर। आप वीडियो को पोस्ट कीजिए और देखिए कि कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे पाइल नंबर 1 के साथ। हेलो पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, कार्ड नंबर 1 को चूज़ किया है, देखते हैं कि उनके पार्टनर का एक और हिडन थॉट क्या है नाइट टाइम का, जो कि एक बहुत ज़्यादा उनके लिए महत्वपूर्ण है। जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, एक ऐसी थॉट, एक ऐसा फीलिंग जो हमेशा उनके सामने आता है जब भी वो आपके बारे में रात को सोचते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि ऐसा क्या थॉट है वो। सो द फर्स्ट कार्ड इज़ नरिशमेंट। ब्यूटिफुल कार्ड, नरिशमेंट। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं, बिकॉज इट इज़ नंबर 7 ऑल्सो, नंबर 7। तो एक चीज़ तो मुझे थोड़ी सी दिखाई दे रही है यहाँ पे कहीं ना कहीं कि जो आपके पर्सन है ना, उनकी इंट्यूशन बहुत तेज है। ओके, वो बहुत इंट्यूटिवली काम करते हैं। कोई भी चीज़ अगर दिल से आएगी तो ही करते हैं, नहीं तो वो उसे नहीं करते हैं। एंड इस वक्त रात के टाइम पे आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उस रात को या फिर एक रात पहले आपके पर्सन को ना कहीं एक रियलाइजेशन हो रहा है, जैसे कि यूनिवर्स खुद उनको वो रियलाइजेशन करवा रहा है कहीं ना कहीं कि इस रिलेशनशिप में ना उन्हें काम करने की ज़रूरत है, इस रिलेशनशिप को फिर से वाटर करने की ज़रूरत है, फिर से प्यार देने की ज़रूरत है, फिर से एक प्यारी सी बहार लाने की ज़रूरत है। एंड कहीं ना कहीं वो ये चीज़ समझते हैं कि ये उनकी वजह से ही ऐसा हो रहा है। उनको ऐसा लगता है कि अब उनको अपने रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने चाहिए, तो इस तरीके का इंट्यूशन उनको मिल रही है। एंड नंबर 7 की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, तो ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन इन जनरल भी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। नंबर 7 कहीं ना कहीं केतु का नंबर दर्शाता है, जहाँ पे केतु की एनर्जी, डिटैचमेंट की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है। तो आपके पर्सन इस वक्त डिटैच्ड एनर्जी में है। ठीक है, चलिए थोड़े से कार्ड्स और निकाल लेते हैं कि आपके पर्सन के थॉट्स क्या है, नाइट टाइम थॉट्स। रात को आपके पर्सन क्या सोच के बैठे हैं आपको लेकर, या क्या सोच रहे हैं आजकल रातों में आपको लेकर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है इस वक्त आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे हों। ये सबके लिए नहीं है, बट कुछ लोगों के पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं अभी। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। क्या सोचते हैं एंजल्स, प्लीज मुझे क्लैरिफाई करो एंजल्स। फाइल नंबर 1 के पार्टनर नाइट टाइम में उनके बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, लेट्स सी। 3 ऑफ वॉन्ड्स। Let me keep it here. 3 of Wands and Lovers. Okay. Back of the deck is 2 of Swords. कहीं ना कहीं आपके पर्सन ना इस वक्त बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हैं अपने इमोशनल साइड को और प्रैक्टिकल साइड को।
ओके, यहाँ पे जो वाटर एलिमेंट है ये उनके इमोशंस को दर्शा रहा है, एंड जो ये अर्थ एलिमेंट है उनकी प्रैक्टिकलिटी को दर्शा रहा है कहीं ना कहीं। ओके, एंड यहाँ पे मून साइन भी है, मून बना हुआ है, तो इंट्यूशन, फिर से मैं कहूँगी इंट्यूशन की बात की जा रही है यहाँ पे। वो अपनी इंट्यूशन के थ्रू कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इमोशंस और अपनी प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि सिर्फ प्रैक्टिकल होने से काम नहीं चलेगा, उनको ये भी लगता है कि सिर्फ इमोशनल होने से काम नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं वो बहुत कंफ्यूज हो गए, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो कैसे इस रिलेशनशिप में आगे प्रोसीड करें। ओके, कन्फ्यूजन का कार्ड है, अब बिल्कुल भी उनको समझ नहीं आ रहा है, अपनी इंट्यूशंस को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं कहूँगी डीप डाउन वो एक मेंटल क्लियरेंस उनके माइंड में नहीं है इस रिलेशनशिप को लेके। ओके, बट इन कार्ड्स के थ्रू एक बात तो मैं कहूँगी, यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यानी कि ऐसा लग रहा है उनको कि इस रिलेशनशिप में ना अभी तक उन्होंने जो भी हासिल किया या फिर जो भी गिव एंड टेक किया है वो उसमें खुश नहीं है। वो एक कंटेंटमेंट जो होता है ना, वो कंटेंट उन्हें फील नहीं हो रहा है, वो एक संतुष्टि उन्हें फील नहीं हो रही है। उनको कहने को तो ये लग रहा है कि हाँ उन्होंने सब हासिल कर लिया, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत हैप्पी हैं अपनी लाइफ में, चाहे आपके साथ हो या आपके बिना हो, पर फिर भी वो खुश नहीं है। ये दूरी बनाने के बावजूद भी वो खुश नहीं है। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस पर्सन ने कैसे इस वॉन्ड को पकड़ा हुआ है, लेकिन ये जो 2 वॉन्ड्स हैं ये इसके पीछे हैं, खड़े हुए हैं, एंड इसने कहीं ना कहीं इसको ये अवेयरनेस है कि मैंने सारी चीज़ों को साथ में लेकर तो मैं नहीं चल रहा हूँ। यानी कि इस रिलेशनशिप में उन्होंने कुछ चीज़ों को संभाला है और कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि 2 ऐसी चीज़ें उनको लगती हैं जो वो संभाल नहीं पा रहे हैं अभी इस रिलेशनशिप में, और उनको एहसास है। कहने को उन्होंने बैक अप किया हुआ है, उसकी तरफ बैक ऑफ किया हुआ है, बट स्टिल देयर इज़ कंटिन्यूसली उस तरीके के थॉट्स हैं उनके माइंड में कि इन्हें और वर्क करना चाहिए, ये हैप्पी नहीं है। इस वक्त आपके पर्सन पाइल नंबर 1 जहाँ पर भी हैं हैप्पी नहीं है, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है वो। ठीक है, एंड लवर्स का कार्ड है, इफ़ यू सी दैट डेफिनेटली बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। नंबर 6 का कार्ड है, तो कभी कभी उनको ये भी लगता है कि ऐसा तो नहीं है कहीं मैं इस रिलेशनशिप को जिस लेवल पे मुझे लेके जाना चाहिए था, ये सिर्फ एक फिजिकल कनेक्शन तो नहीं है क्या, उन्हें क्या फिजिकल अट्रैक्शन तो नहीं है क्या, ये सच में एक सोलमेट का कनेक्शन है या नहीं। क्योंकि आपके पर्सन ना सॉरी गाइस मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था, या सो आई वाज सेइंग इस कि आपके पर्सन ना सेटिस्फैक्शन में बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें लगता है कि इस रिलेशनशिप पे और काम करना चाहिए। उनकी इंट्यूशन उन्हें कहीं ना कहीं कहती है कि ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन हो सकता है। तो इस तरीके के थॉट्स आपके पर्सन नाइट टाइम में आपके बारे में सोच रहे हैं आजकल। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो जैसे मैंने कहा कुछ के पार्टनर यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं बेशक वो ट्रैवल कर रहे हों या बिज़ी हों या किसी मूविंग एनर्जी में हो, लेकिन वो फिर भी इस रिलेशनशिप के बारे में अगर मैं पर्टिकुलरली कहूँ तो इस रिलेशनशिप को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। विक्ट्री का साइन है, कहीं ना कहीं यहाँ पर विक्ट्री दिख रही है उनको ऐसा लगता है कि बेशक मैं ये सोचूं कि मुझे लाइफ में सब कुछ मिल गया, बट फिर भी मैं फिर से कहूँगी कि इस कार्ड के थ्रू मैं ये कह सकती हूँ कि वो सेटिस्फाई नहीं है। उनको लगता है कि नहीं यार, मुझे लाइफ के और भी पहलुओं को समझना पड़ेगा, सिर्फ अपने करियर में अच्छा करके या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में अच्छा करके ही काम नहीं चलेगा, ज़िंदगी में प्यार होना भी इम्पॉर्टेंट है। तो आपकी इम्पॉर्टेंस की रियलाइजेशन आपके पर्सन को होती नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये सारे थॉट्स थे जो आपके पार्टनर नाइट टाइम में सोच रहे हैं आजकल आपको लेके। एंड अगर आपसे वीडियो रिजोनेट की हो तो डेफिनेटली इस एनर्जी को क्लेम करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, देखते हैं कि उनके पार्टनर के कोर फीलिंग्स क्या है नाइट में आपको लेकर। फेथ का कार्ड है, ओके, ब्यूटीफुल कार्ड है, फेथ का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ना बहुत ज़्यादा बिलीव है इस रिलेशनशिप पे, मैं कहूँगी बहुत विश्वास करते हैं। एक मदरली फिगर बना के रखी हुई है उन्होंने आपको लेकर अपने मन के अंदर। इस वक्त उन्हें बहुत विश्वास है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप इस रिलेशनशिप को बचा ही लोगे। नो मैटर वॉट वो कुछ भी करे, उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें कभी नहीं छोड़ोगे।
ठीक है, उन्हें कभी छोड़ के नहीं जाओगे एंड उनको हमेशा प्यार करोगे, उन्हें बहुत विश्वास है इस रिलेशनशिप में, वो कहीं ना कहीं इस कार्ड के थ्रू मैं ये कह सकती हूँ। एंड अगर मैं यहाँ पे नंबर देखूँ तो 3+1 का कार्ड है जो समवेयर 4 नंबर को दर्शाता है। राहु की एनर्जी है, यानी कि उन्हें इल्यूजन भी हो सकता है शायद इस बात का, या फिर उस वजह से बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, क्योंकि वो सोचना ही यही चाहते हैं कि यार कुछ भी हो जाए मेरा पार्टनर तो मुझे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये सोचना बहुत ईजी है रादर देन किसी चीज़ पर काम करना, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का एहसास होना ज़रूरी है कि रिलेशनशिप एक के साथ नहीं चलता है। रिलेशनशिप को चलाने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। जस्ट बिकॉज हम ये मान लें कि हमारा पर्सन इस रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है तो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, लेकिन कोई इंसान कब तक करेगा? आप कब तक करेंगे अपने पर्सन के लिए? आप कब तक उनकी गलतियों को, उनके जो उनका एफर्ट नहीं डालने का जो रवैया है, कब तक आप उसे माफ़ करते रहेंगे? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं कि और आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपको लेके। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। पाल नंबर 2 के जो पार्टनर हैं वो नाइट में क्या सोच रहे हैं अभी उनको लेकर। एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। चलिए देखते हैं, थैंक यू। ओके, 6 ऑफ कप्स, देन वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। Okay, back of the deck we have 8 of swords. Pile number 2. आपके पर्सन एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि बिलीफ सिस्टम उनका ऐसा ही है कि उन्हें ना ये उन्हें, सॉरी गाइज अगैन मेरे फ़ोन को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ऑफ हो रहा है बार बार। ओके, सो आई वाज सेइंग दिस कि जैसे कि एक चीज़ तो यहाँ पे मुझे क्लियर दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन ना जस्टिस का यहाँ पे वेट कर रहे हैं, जैसे कि किसी चीज़ के होने का वेट कर रहे हैं, सही चीज़ होने का वेट कर रहे हैं, सही टाइम का वेट कर रहे हैं। आपके पर्सन बहुत ज़िद्दी हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ जो सही मैं सोच रहा हूँ वही सही है, जो गलत मैं सोच रहा हूँ वही गलत है। मतलब थोड़े से ज़िद्दी हैं, थोड़े से अड़ियल टाइप के इंसान हैं आपके जो पार्टनर हैं, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि अभी वो जो भी कर रहे हैं ना वो ठीक कर रहे हैं। इस वजह से इस रिलेशनशिप में ना ग्रोथ अभी मुझे नज़र नहीं आ पा रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जैसे कि सारा कंट्रोल आपके जो पार्टनर है ना अपनी तरफ रखना चाहते हैं, सारी दुनिया को जीतना चाहते हैं, लेकिन अपने खुद के प्यार को समझने में उन्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है। अपने खुद के प्यार को, अपने खुद के इमोशंस को वो समझना नहीं चाहते हैं। पूरी दुनिया को जीतना चाहते हैं, लेकिन अपने प्यार को ही समझना उनके लिए इतना मुश्किल होता जा रहा है कि चीज़ें कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। शायद हो सकता है कि वो चाहते हों कि आप कैसे रहें, आप कैसे जिएं, आप क्या पहने, आप क्या खाएं, उन चीज़ों के बारे में भी वो खुद डिसाइड करना चाहते हैं। आपको शायद हो सकता है कि अपने हिसाब से जीने की या फिर अपने हिसाब से सोच रखने की इतनी इजाज़त ना हो इस कनेक्शन में, या फिर आप ज़्यादा ओपिनिएटेड हो जाते हैं या ज़्यादा अपने मन के हिसाब से कुछ इच्छाएं अगर अपने पार्टनर के प्रति जाहिर कर देते हैं तो शायद आपके पर्सन को ना वो पसंद नहीं आता है। उनको ऐसा लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, मुझे पता है, मैं ज़्यादा समझदार हूँ, या फिर तुम अभी इमेच्योर हो। उनको ऐसा लगता है, उनको ऐसा लगता है कि तुम बच्ची हो अभी, ठीक है। उनको ऐसा लगता है, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं जो भी सलाह दूंगा तुम्हें वो सही होगी। तो आपके पर्सन ना इस वक्त रातों में ऐसे ही चीज़ें सोच रहे हैं बार बार कि मैंने ऐसा किया या फिर उसे ऐसा करना चाहिए, मतलब आपको ऐसा करना चाहिए, आपको उनकी बातें सुननी चाहिए। अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं इस टाइम पर, ठीक है। कहीं ना कहीं आपसे मिलने के बारे में भी सोच रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि मुझे मिलना चाहिए इससे, लेकिन उन्हें लगता है कि पता नहीं क्या सोचेगी ये पर्सन, मतलब आप क्या सोचेंगे इनके बारे में कि अब क्यों मिलने की बात कर रहा है, अभी तो ये मुझसे बात भी नहीं करना चाह रहा था कहीं ना कहीं, एंड अब अचानक से मुझसे मिलने की बात कर रहा है, ठीक है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 8 जो है यहाँ पर आपके स्ट्रगल को दर्शा रहा है, तो आपके पर्सन भी स्ट्रगल तो बहुत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में वो बहुत खुश हैं, वो खुश नहीं हैं, वो खुद भी बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं जहाँ पे उन्हें नहीं पता क्या करना है, या ये कह लो कि पता होने के बावजूद भी अपनी ही चीज़ों में उलझे हुए हैं और लगता है कि नहीं जो हो रहा है बस वही होते रहने दो। ऐसे आपके पर्सन इस वक्त सोचे जा रहे हैं, हर्ट हो रहे हैं, दैट्स फॉर श्योर, बट स्टिल कोई एक्शन लेना नहीं चाहते हैं, अपने आप को बस रोक रहे हैं, ठीक है। मेटेरियलिस्टिक हो रहे हैं इस वक्त, अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं, अपनी लाइफ पे ज़्यादा ध्यान देना चाह रहे हैं रादर देन आपकी तरफ, ठीक है। तो ये आपके पर्सन के नाइट टाइम थॉट्स हैं। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। अगर आपको वीडियो रिजोनेट की हो देन डेफिनेटली आप मुझे क्लेम्ड ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।
हेलो पाइल नंबर 3। सो जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके पर्सन के नाइट टाइम थॉट्स क्या हैं आपको लेकर। आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रिजोनेट कर सकती है, ठीक है। आप अपनी फ्री विल को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। जो चीज़ आपके साथ कनेक्ट करे उसे रखिएगा, जो चीज़ नहीं कनेक्ट करे आप उसे दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। एंड अगर आप इस वीडियो को नाइट में देख रहे हैं तो डेफिनेटली वो उस नाइट के ही थॉट्स होंगे आपके पर्सन को लेकर। और अगर आप इसे दिन में देखते हैं तो एक दिन से पहले की जो रात होगी, उससे पहले की मतलब एक दिन पहले की जो रात होगी, उस नाइट के थॉट आपके पर्सन के होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के नाइट टाइम थॉट्स क्या है। एक्शन, ओके, एक्शन का कार्ड है। तो एक बात तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मुझे क्लियर नज़र आ रही है कि आपके पर्सन ना किसी तरीके का कोई एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, और वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना चाहते हैं। बहुत ऑल ऑफ सडन आपको शायद कोई मैसेज या कॉल या फिर किसी तरीके का कोई उनकी तरफ से कोई इनिशिएशन होता नज़र आ रहा है मुझे आपकी तरफ, ठीक है। एक्शन लेने के मोड में बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त, एनर्जी से भरे हुए हैं इस टाइम पर। मतलब कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऑल ऑफ सडन सोचा और बस करने की राह पर आ गए, नहीं। बहुत दिन से पाइलअप हो रही थी एनर्जी उनकी और अब वो अचानक से एक्शन लेना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर 6 मुझे नज़र आ रहा है। इसका मतलब आपके पर्सन ना कहीं बहुत ही, क्योंकि 6 नंबर वीनस को भी दर्शाता है, तो आपके पर्सन में वीनस का जो इफेक्ट है वो अभी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हो सकता है कि प्यार को समझ पा रहे हैं आपके जो पर्सन है। वीनस अपना काम कर रहा है, शुक्र ग्रह उनकी कुंडली में हो सकता है शायद एक्टिव हो चुके हों इस टाइम पे, इसीलिए अब उनको मन कर रहा है कि बस अब बहुत हो गया। जैसे बोलते हैं ना, नींद से जाग जाना। इस पर्सन को अगर आप देखेंगे तो कैसे एक अंगड़ाई की पोजीशन है, 2 ही अंगड़ाई नहीं ले रहे हैं, बट ऐसा लग रहा है जैसे कि नींद से जागे हैं। एक एनर्जी का मतलब अंबार उनके अंदर आ चुका है आपको लेकर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नाइट में पर्टिकुलरली वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, आपके पर्सन। थैंक यू एंजल्स। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, पाइल नंबर 3 के जो पार्टनर हैं नाइट में उनके बारे में क्या सोच रहे हैं आजकल एंजल्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। ओके, चलिए देखते हैं आप। थैंक यू। सो डेथ, then we have high priestess and judgment, okay, and back of the deck is 10 of pentacles, okay। कहीं ना कहीं इस वक्त आप और आपके पार्टनर ना एक बहुत बड़े एनर्जी शिफ्ट से गुजर रहे हैं। पहली बात, पाइल नंबर 3, आप लोग बहुत लंबी जर्नी से, ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे टाइम से एक स्ट्रगल पीरियड में चल रहे हैं आप लोग इस वक्त, कि आपको ऐसा लग रहा है कि अब शायद कितना मैं और दुख सहूं, अब मैं कितना करूं। आप थक चुके हैं शायद इस प्यार में, अपनी वैल्यू को समझाते समझाते अपने पार्टनर को, मुझे ये नज़र आ रहा है। आपके पर्सन ना कहीं बिकॉज यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को ना एक नया चांस, एक रिन्यूअल देना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आपकी काफ़ी लंबे टाइम से आपके पर्सन से आपकी बात नहीं हुई है, तो आपके पर्सन ना आपको अब उनके मन में ऐसे फील आ रहा है कि मुझे क्यों ना दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप देखोगे ना, जैसे उन्हें ना कोई इनर कॉलिंग उनको महसूस हो रही है, और उनके जो इमोशंस उनको लगता था ना कि ख़त्म हो चुके हैं आपको लेकर, वो फिर से जाग रहे हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे एक न्यू शुरुआत, एक रीबर्थ का कार्ड यहाँ पे है, रिन्यूअल का कार्ड है, ठीक है। एंड ये डेथ का कार्ड भी यहाँ पे ऐसे कि जैसे कि रिलेशनशिप बहुत बुरी तरीके से ख़त्म हुआ हो, एक बुरे नोट पे ख़त्म हुआ हो, या एक बुरा पीरियड चल रहा था तो वो भी अब मुझे ख़त्म होता नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड ये कहीं ना एक कार्मिक रिलेशनशिप भी है, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग, बिकॉज अगर हमारे कर्म ही नहीं जुड़े होंगे किसी इंसान के साथ तो हम उनके साथ कभी लंबे टाइम तक रह ही नहीं सकते हैं, बिकॉज जितना कर्म जुड़ा होता है सिर्फ उतना ही हम रह पाते हैं। तो अगर एक कार्मिक कनेक्शन है तो इस मीन्स अच्छा खासा कर्म जुड़ा हुआ है और लंबे टाइम तक चलने वाला है, एक फॉरएवर कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो एक कार्मिक पैटर्न था आप दोनों के बीच में जो कहीं ना कहीं मुझे ख़त्म होता नज़र आ रहा है। बहुत तकलीफ, बहुत ही दुख के साथ अब आपको ऐसा लगता है कि मैं क्या करूँ। आप थक चुके हो, शायद ऐसा लग रहा है। आपके पर्सन भी थक चुके हैं, उनको ऐसा लगता है कि यार अब इन चीज़ों को मुझे ख़त्म करना चाहिए। उनकी इंट्यूशंस, आज ना सभी लोगों की रीडिंग पाइल नंबर 1, 2 एंड 3 के पाइल में भी मैं देख रही हूँ कि आज तीनों ही पाइल्स की कहीं ना कहीं इंट्यूशन पावर आपके जो पार्टनर की आजकल उनको कॉलिंग कर रही है ना, उनको दिखा रही है इस रिलेशनशिप के बारे में। तो आपके पार्टनर्स ना तीनों पाइल के बहुत ज़्यादा अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना,
ये अपने इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मून साइन है, बिकॉज मून का साइन बना हुआ है, लेकिन अभी ना वो बताना नहीं चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, इस कार्ड को देख के मैं एक चीज़ और यहाँ पे बता सकती हूँ कि वो जो अंदर की एक फीलिंग है ना कि रिन्यूअल करना है, वो अभी तो वो दिखाना नहीं चाहते हैं। मिस्टीरियस बिहेव कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। बट उनके मन में ज़रूर ये थॉट आ रहा है आजकल कि यार मुझे अपने इस पर्सन के साथ ही रहना चाहिए, इसके साथ ही रिलेशनशिप करना चाहिए। शादी के बारे में सोच रहे हैं आपके पर्सन आपसे। कहने को तो उनको ऐसा लगता है कि ख़त्म हो चुका है, बट फिर भी एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके साथ। एक दोबारा से इस रिलेशनशिप को मैं कहूँगी तवज्जो देने का सोच रहे हैं। शायद हो सकता है कि पास्ट की एनर्जी बहुत बहुत गंदी रही हो, उनकी या आपकी या आप दोनों की। पास्ट बहुत गंदा रहा हो आप दोनों का, शायद बहुत हर्ट हुए हो, लेकिन स्टिल एक होप उनके दिल में आज मुझे जगती नज़र आ रही है कि रात को वो ये ज़रूर सोच रहे हैं कि यार मैं फिर से क्या, मैं से शादी कर लूँ। हो सकता है कि आप लोग उस स्टेज पे हो जो पाइल नंबर 3 देख रहे हैं इस वीडियो को, आपकी एज शायद शादी की एज हो। आपके पर्सन कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी रीडिंग है। सो या ये था पाइल नंबर 3, आपके पार्टनर का नाइट टाइम थॉट्स। आई होप आपसे रेजोनेट किया हो। अगर किया हो देन आप इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय।